क्या ज़बरदस्त मैच, क्या ज़बरदस्त मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने एक ब्रेक लगा दिया, मुसलसल अनबीटन थी इस वर्ल्ड कप में भारत की टीम, लेकिन उनको जीतने नहीं दिया। 20 साल पहले भी यही दोनों टीमें फाइनल में थी, उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया ही फाते रहा था, इस बार भी ऐसा ही हुआ। आपको दिखाते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत का ट्रॉफी जीतने का ख्वाब चकनाचूर। होम ग्राउंड, होम क्राउड भारतीयों के कुछ काम न आया। कैंगरूज ने घर में घुस के भारतीयों को शिकार बनाया। फाइनल में पैट कमिंस का दलेराना फैसला। टॉस जीतकर भारत को बैटिंग दी। मुखालिफ टीम के छक्के छुड़ाने वाली भारतीय बैटिंग लाइन को महज 240 रन तक रोक दिया। 241 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन इब्तिदा में लड़खड़ाई। 3 खिलाड़ी 47 रन पर आउट हुए। भारतीयों के अरमान जाग गए। फिर ट्रेविस हेड और मानिस लबुशेन ने इंडियन बॉलर्स को तिगनी का नाच नचाया और शर्मा 11 को विकेट के लिए तरसाया। हेड की सेंचुरी ने भारत को जीत से दूर कर दिया। लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल खेलने वाली भारतीय टीम का ट्रॉफी जीतने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। जी हाँ, राइट फ्रॉम द वर्ड गो जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो अगर आप ARY न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन भी देख रहे हो तो फॉर्मर कैप्टन अजहर अली ने भी इस पे बड़ी बात की थी कि ये पिच फाइनल के लिए सूटेबल नहीं थी। सिर्फ हम ही नहीं थे बल्कि साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग, माइकल वॉन और नासिर हुसैन ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया पिच की तैयारी के हवाले से, और ये कहना था उनका कि ये पिच की जो प्रिपरेशन है ये बैकफायर कर गई भारत के लिए। लेट्स हैव अ लुक। होशियारी पड़ गई भारी। अहमदाबाद के पिच खुश्क रखने का फैसला बैकफायर कर गया। भारत को मदद ना मिल सकी और ट्रॉफी गई। भारत ने जीतने के लिए आखिरी दाव खेला, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलियंस को चकमा न दे सके। विकेट ड्राई रखी, लेकिन कमिंस होशियार निकले। पहले से तस्वीरें खींच रखी थी। टॉस हुआ तो सबको यकीन था बैटिंग करेंगे, लेकिन कमिंस ने फील्डिंग करके सबको हैरान कर दिया। ये क्या हुआ? भारतीय अपने ही जाल में फंस गए। वर्ल्ड कप में पहली बार पूरी टीम ढेर हो गई। साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग, माइकल वॉन और नासिर हुसैन की भी पिच की तैयारी पर तनकीद। पॉन्टिंग बोले पिच की तैयारी भारत पर बैकफायर कर गई। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा, भारत के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने हालात को बेहतर काबू किया। ऐसी पिच की तैयारी का फायदा कैंगरूज उठा गए। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन बोले, भारत की चाल खुद उन पर उल्टी पड़ गई। ICC पिच कंसल्टेंट ने तो पहले ही कहा था भारत फाइनल में पिच से छेड़छाड़ कर सकता है। बिल्कुल, पिच से छेड़छाड़ जो है वो शायद उन्हीं को भारी पड़ गया। लेकिन इस रिपोर्ट में एक जुमला मैंने सुना कि सब हैरान हो गए कि क्यों चेस के लिए जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। बट अगर हम स्टैट्स पर नज़र डालें 2011, 15, 19 और अब 23, तमाम ये जो वर्ल्ड कप हैं पिछले 2011 से लेके अब तक, वो चेस करने वाली टीमें ही जीती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने सही फैसला किया। मूविंग ऑन, बात करते हैं, अगर एक लाइन में समअप किया जाए कल का फाइनल तो हेड ब्रेक्स हार्ट। बिकॉज जिस तरह से ट्रेविस हेड खेले हैं उन्होंने भारतीय फैंस के तो दिल तोड़े हैं, लेकिन दुनिया में सबकी नज़रों में वो हीरो बन गए। कोई खासी दुश्मनी नज़र आती है इंडिया से उनकी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी उन्होंने 163। जी हाँ, ट्रेविस हेड इस वर्ल्ड कप को बड़ा यादगार बनाया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जितना क्रेडिट उनको जाता है ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को भी जाता है कि वो इंजर्ड ट्रेविस हेड को अपने साथ लेकर रखा उन्होंने। और उसके बाद जैसे ही वो टीम में आए उन्होंने आते ही सेंचुरी बनाई। सेमीफाइनल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, फाइनल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, तो जितनी तारीफ की जाए कम है। शाहिद हाशमी साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं। और शाहिद साहब, क्या भारत की टीम थी, क्या ज़बरदस्त इनका एक फ्लो बना हुआ था। अगर आप कहें बैटिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग वॉज अप टू द मार्क, और लग रहा था ये वर्ल्ड कप उनका होगा। हुआ क्या भारत के साथ? बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि भारत की टीम और भारत की टीम मैनेजमेंट नेगेटिव हो गई। 3 दिन से हम यही सुन रहे थे, पिच ऐसी होगी, पिच वैसी होगी, पिच स्पिनर्स को मदद करेगी, पिच के बारे में भारतीय टीम मैनेजमेंट को फिक्र है कि ये सही बिहेव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और 2 दिन पहले हैवी रोलर लगा दिया गया, जो भी मॉइस्चर था वो भी सब खत्म हो गया। बिल्कुल एक सुस्त स्लो सी पिच बन गई। और अगर आप देखें तो जो टॉप ऑर्डर 5 के 5 बैट्समैन हैं उनके शॉट ऐसे थे कि अगर अच्छी ट्रू पेस पिच होती तो वो पूरे शॉट जाते। शुभमन गिल जिस तरह आउट हुए, रोहित शर्मा स्पेशली आगे निकल के उन्होंने खेला। अगर ये अच्छी पिच होती, बाउंस होती तो ये छक्का जाता।
इसी तरह विराट कोहली ने डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, स्लो थी बॉल, स्लोली आई और भी पैट कमिंस ने स्लो की थी और रोल करती हुई विकेटों में चली गई, तो कोहली वहां आउट हो गया। अय्यर आउट हुए, इसी तरह सूर्य कुमार से हिटें नहीं लगी, 28 गेंदों में 18 रन उन्होंने बनाए। तो पिच ऐसी नहीं थी जो कि फाइनल के लिए पिच होती है, मायूस कुन पिच थी। शाहिद साहब, अगर इस वर्ल्ड कप की कुछ खास मेमोरीज पे बात की जाए ना, तो मेरे हिसाब से मैक्सवेल की फास्टेस्ट 100, फिर उसके बाद मैक्सवेल ही की डबल सेंचुरी, शामी की शानदार परफॉर्मेंस, और फिर वो बॉल आउट, अगर वो भी बॉल आउट कह रहा हूँ, वो टाइम आउट, वो भी बड़ा एक यूनिक सा फैसला था। तो ये सब चीजें तो मेमोरी में रखी जाएंगी, बट अबव ऑल इज विराट कोहली। व्हाट अ वर्ल्ड कप ही हैड। तो क्या विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे आप? वर्ल्ड कप रहा है, विराट कोहली का 700 प्लस रन बनाया, आज तक किसी ने इतने रन नहीं बनाए थे, और वो खिलाड़ी भी बहुत हैं, बहुत जबरदस्त हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया की टीम में भी, इंडिया की मीडिया में भी एक ये चीज है कि बहुत ज्यादा विराट कोहली को माइलेज मिलती है, बहुत ज्यादा कवरेज मिलती है। जो उनका स्पोर्ट्स चैनल है वो तो पूरा ऐसा लगता है दिन और रात विराट कोहली के ये एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, विराट कोहली के प्रोमो चलते रहते हैं। विराट कोहली का एक इंटरव्यू जो उन्होंने पाकिस्तान के मैच पे 2022 T20 वर्ल्ड कप मेलबर्न के मैच पे दिया था, वो बार बार चलता है, इतना चला है कि लोगों को अब वो जबानी याद हो गया। तो विद इन द टीम भी होगी कि एक ही प्लेयर को इतनी ज्यादा माइलेज मिल रही है, इतनी ज्यादा कवरेज मिल रही है। ऑल्दो के विराट कोहली हैं बहुत बड़े प्लेयर, लेकिन दूसरे प्लेयरों को भी अगर इस तरह की कवरेज मिले तो वो ज्यादा अच्छा हो। अच्छा शाहिद साहब, आपने तो पूरा वर्ल्ड कप कवर किया है। इस वर्ल्ड कप की कवरेज कैसा एक्सपीरियंस रहा, और ओवरऑल इसको कैसा देखते हैं? ओवरऑल वर्ल्ड कप अच्छा हुआ, और अब अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2027 में जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, उसमें 14 टीमें होंगी। एसोसिएट टीमों को ये शिकवा रहा था जब से ये 10 टीमों का फॉर्मेट आया था। 2007 में तो 14 टीमें थी, 2010, 2015 और 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें कम टीमें हो गई थी, 2011 तक थी एसोसिएट टीमें। तो 2015 के बाद से जब टीमें कम हुई तो एसोसिएट्स टीमों को यही शिकायत थी, और ये शिकायत अब खत्म की है, दूर की है। तो 14 टीमें होंगी 2027 के वर्ल्ड कप में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हॉलैंड की टीम की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अफगानिस्तान, जिसने पिछली दफा 9 के 9 मैच हारे थे, इस दफा वो 4 विन्स के साथ पाकिस्तान के साथ ही रहे। नेट रन रेट पे वो पाकिस्तान से नीचे आया, पाकिस्तान 5वें नंबर पे आया और वो 6ठे नंबर पर आए। लेकिन उन्होंने जिस तरह टीमों को शिकस्त दी, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, और इंग्लैंड की मजबूत टीम को जिससे हम बुरी तरह हारे अफगानिस्तान ने हराया। तो अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा कर रही है। ये इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात थी कि अफगानिस्तान की टीम उभर कर आई है, और अफगानिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी में अब बहुत बड़ा मकाम पाएगी, उनको फंडिंग भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। तो अफगानिस्तान की टीम ने सबको मुतासिर किया।